भारत से निकल करके कहीं जाने की जरूरत पड़ती ही नहीं। हमें सारी चीजें यहीं पर अवेलेबल मिल जाती। आप दस्तार उतारें तो कोई फैसला हो। लोग कहते हैं कि सर होते हैं दस्तारों में। वो समंदर के नीचे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और वहां जाके पूजा पाठ भी कर रहे हैं। अंडर वाटर पूजा की है उन्होंने तो द्वारका में। हमारा इंडिया से बड़ा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। ये सौभाग्य है भारत का कि हमें इतना कर्मयोगी, धर्मयोगी और राजयोगी प्रधानमंत्री मिला। शायद कि इक्तदार की जंग है, उनको कोई शौक नहीं है कि हमने मुल्क में तरक्की कर। हमारे भारत को इस पूरी दुनिया में सबसे आगे लेकर के चलना। सुदर्शन सेतु का वो करने गए थे, केबल स्टाइल ब्रिज खुला है हमारे यहाँ पे, उसका इनॉग्रेशन में गए थे। आप उनकी उम्र देखें और आप देखें कि अपनी उम्र के मुताबिक वो कितने एक्टिव जो है प्राइम मिनिस्टर हैं। हमारा इंडिया से मुकाबला कोई नहीं है। और इंडिया दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी मार्केट है। ये जिस्मों का नहीं दिमागों का झगड़ा है, तो भाई दिमाग कहाँ है? इस एज में जो है वो अंडर वाटर स्विमिंग जो मतलब मजाक नहीं है ये। मोदी जो मर्जी हम कह ले, उसका घर है कोई लंदन में। उन्होंने दोनों काम कर लिया, तो ही इज रिवाइविंग स्पिरिचुअल इंडिया। दिमाग में तो सवाए हुब्बे जाह के अलावा, इक़्तिदार की हवस के अलावा, पैसे के अलावा, लंबी चौड़ी कुर्सियों के अलावा वो वहाँ क्या पड़ा है? मोदी की बात है, बहुत एक्टिव प्राइम मिनिस्टर है। पाकिस्तान में कोई भी ऐसा प्राइम मिनिस्टर में एक्टिव नहीं मिला। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी अपनी फिटनेस के लिए जाने जाते हैं। अभी हाल ही में गुजरात दौरे के समय उन्होंने अरब सागर में डुबकी लगाई, जहां पर प्राचीनतम नगरी द्वारिका के अवशेष मौजूद हैं। सुदर्शन सेतु का उद्घाटन करने के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की यह डुबकी भी चर्चा का विषय बनी हुई है दुनिया में। प्रधानमंत्री मोदी ने समुद्र तल पर बैठकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा प्रार्थना की और प्रधानमंत्री मोदी उस समय अपने साथ मोरपंख भी लेकर गए थे। इसके वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हुए जा रहे हैं। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तानी इस बात पर हैरान है कि इस उम्र में भी मोदी इतने फिट कैसे हैं। उनकी फिटनेस देखकर पाकिस्तानी हैरान परेशान है कि आखिर हमारे देश के लीडर ऐसे क्यों नहीं हैं, हमारे पास ऐसे लीडर क्यों नहीं हैं। पाकिस्तानियों का मानना है कि मोदी जहां अपनी अर्थव्यवस्था को सबसे दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रयासरत है, वहीं पर वो हिंदू होने पर भी गर्व का अनुभव करते हैं। आजकल मोदी जी बड़ी स्विमिंग कर रहे हैं हर थोड़े दिन के बाद जो है, ये हो क्या रहा है ये बताइए मुझे। ये देखे वैसे लगते भी बड़े मजे के, और हमारे यहाँ यकीन करें पाकिस्तान में बहुत से लोग बहुत हैरान होते हैं कि मोदी जी इस एज में जो है वो अंडर वाटर स्विमिंग जो मतलब मजाक नहीं है ये, कि बहुत एक मतलब या तो उन्हें शुरू से बहुत शौक रहा होगा या क्या। तो अब ये क्या उन्होंने कि पूजा के लिए वो गए थे, कहा जा रहा है ये। हाँ, तो ये अंडर वाटर पूजा की है उन्होंने तो द्वारका में। तो क्योंकि द्वारका भगवान श्री कृष्ण की नगरी थी, वो अब काफी नीचे है समुद्र में। तो चूंकि आपको पता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो समुद्र का लेवल बढ़ता है तो सिटीज उसके अंदर समा जाती हैं। तो ये आपका अंडर वाटर है ये, तो उन्होंने स्कूबा डाइविंग करी। आपको पता है चूंकि ये गुजरात में है तो वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया है, तो अरेबियन कोस्ट पे ये था। उस बीच का नाम पंचकुई बीच है, और उन्होंने उसके अंदर जाकर के एंशिएंट सिटी जो है भगवान श्री कृष्ण की, वहां पे पूजा ऑफर की। और भगवान श्री कृष्ण भारत की मतलब जैसे भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, उसी तरीके थे भगवान श्री कृष्ण की जो मतलब जो सांसारिक जीवन है उसमें मोरालिटी के साथ, सिर्फ मोरालिटी से काम नहीं चलेगा। आप सिर्फ पीड़ा सहे उससे नहीं होगा, आपको वो भी सहना पड़ेगा। मतलब आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा, अपने एनिमी से कैसे आप वो करें। तो वो एक स्टेट्समैन है भगवान श्री कृष्ण, एक स्ट्रैटेजिस्ट है भगवान श्री कृष्ण। तो उनका है गुजरात, वो मथुरा में पैदा हुए, गुजरात में जाके उन्होंने अपना राज्य किया, जो द्वारका थी। और द्वारका आज भी जो है वो समुद्र के नीचे मिलती है, और कहा जाता है कि कम से कम 20-25 हजार साल पुराना है। आप मुझे एग्जैक्ट तो नहीं याद है। तो विच शोज की इंडियन सिविलाइजेशन कितना पुराना है। जो लोग कहते हैं इसको 3000-5000 साल पुराना है, दैट इज नॉट रियली करेक्ट। उससे भी कई साल पुरानी हमारी सिविलाइजेशन है। तो ये वही है, वो चूंकि गुजरात के ही हैं तो उन्होंने द्वारका में जाके भगवान श्री कृष्ण का जो डूबा हुआ उनका राजमहल है या जो शहर है, उस पे वहां पे उन्होंने अंडर वाटर पूजा पाठ की।
और सुदर्शन सेतु का वो करने गए थे, केबल स्टाइल ब्रिज खुला है हमारे यहाँ पे, उसका इनॉग्रेशन में गए थे, तो उन्होंने दोनों काम कर लिया। तो ही इज रिवाइविंग स्पिरिचुअल इंडिया। इंडिया को मटेरियलिज्म पिछले 70 साल से बनाने की कोशिश की गई, इंडिया के स्पिरिचुअलिज्म को समाप्त करने की कोशिश की गई, वो उसको रिवाइव कर रहे हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्लैड विद व्हाट प्राइम मिनिस्टर मोदी इज डूइंग। ये सौभाग्य है भारत का कि हमें इतना कर्मयोगी, धर्मयोगी और राजयोगी प्रधानमंत्री मिला। शायद भारत माता को तरस आ गया कि भाई बहुत दिन हो गया, एक अच्छा लीडर भारत को दिया जाए जो हमारी भावनाएं हैं उस हिसाब से काम करे। और मोदी जी हमारी जैसे छोटे छोटे जो गिलहरियां हैं उन सब की भावनाओं को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं। और हम जब हम किसी अपने आराध्य की पूजा करते हैं तो किसी और के आराध्य का हम निरादर नहीं करते। ये बात को स्थापित होना बहुत जरूरी है कि अगर जब मैं कहता हूँ कि राम राम, तो किसी का निरादर नहीं है, लेकिन आपको यदि मेरे राम राम से बुरा लग रहा है तो कुछ सोचिए ये मेरी गलती है कि आपकी गलती है। किसी के राम राम कहने से किसी दूसरे के रिलीजन को कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता, होना भी नहीं चाहिए। और मुझे नहीं पता लोग इस किस्म की सोच जो है वो क्यों रखते हैं। वैसे अभी तक मेरे एक दोस्त आ रहे थे पिछले दिनों, बल्कि उन्होंने विजिट किया था जब ये चल रहा था ना, टेनिस मैच चल रहा था पाकिस्तान और भारत का। तो जब आए तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या लेकर आऊं, तो मुझे उस वक्त समझ नहीं आई। मुझे बड़ी हैरत हुई कि पाकिस्तान से मुझे लोगों ने कहा कि तुम राम मंदिर का मॉडल मंगवा लेती। तो मैं सोचती रही, मैंने कहा मुझे लग रहा है इसने सुपारी ली है मेरी, इसलिए कि मैं यहाँ राम मंदिर का मॉडल रखूंगी, ये पक्का मुझे मरवाना है। हमारा इंडिया से बड़ा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है और वो जायज भी है। हमारा इंडिया से मुकाबला कोई नहीं है और शुरू दिन से कोई नहीं था। ये बात इंडिया के साथ ये कुछ लोग कहते हैं था, कोई हमारा शुरू दिन से कोई मुकाबला नहीं था। देखिए, अगर आप इंडियन लीडर्स देखें और हमारे लीडर्स देखें, आपको पता चल जाता है। नेहरू, पटेल, गांधी और क्या कहते हैं अम्बेडकर और पता नहीं कौन कौन, इवन मोरारजी देसाई, इवन मोदी, ये सब लीडर्स बड़े पाए के लीडर्स हैं। ये लीडरान मतलब ये लीडर्स हैं, हमारे कौन से लीडर्स हैं? मोदी जो मर्जी हम कह ले, उसका घर है कोई लंदन में, वो लंदन कितने दिन काटता है? तो क्वाइट फ्रैंकली हमारे पास जो है ना सिचुएशन, लीडरशिप हमारे पास थी कभी नहीं। दूसरी तरफ आ जाए इंटेलेक्चुअल्स, इंडिया के पास तो इतने नोबेल प्राइज विनर्स हैं, इतने उनके माशाल्लाह प्रोफेसर अमेरिका में पढ़ा रहे हैं, पूरी दुनिया में पढ़ा रहे हैं, छाए हुए हैं इंडियंस। यहूदी के बाद इंडियंस छाए हुए हैं, हम तो किसी गिनती में नहीं। फिर इंडिया में आप देख लें, बड़ी सिंपल लाइफस्टाइल है। हाँ, उनका जो प्राइम मिनिस्टर, उनका जज है, वो सब कुछ देख लें, बड़े सिंपल लोग हैं, उनके साथ कोई प्रोटोकॉल नहीं होता, वो दंदनाते नहीं फिरते गाड़ियों में, उनके बड़े बड़े घर कोई नहीं है, उनकी फजूल खर्चियां कोई नहीं है। तो प्लीज इंडिया से मुकाबला छोड़ देना। प्रतीन एक और भी ले, इंडिया के ग्रुप जो से, इंडिया की कंपनी मल्टीनेशनल है, आपकी कंपनी तो एक मल्टीनेशनल है, यू डोंट हैव अ सिंगल मल्टीनेशनल कंपनी इन द कंट्री। इंडिया की स्टॉक मार्केट तो बहुत तगड़ी स्टॉक मार्केट है, इंडिया का बैंकिंग सिस्टम बहुत तगड़ा बैंकिंग सिस्टम है। इंडिया के रिजर्व जो है सर, वो इस वक्त $600 बिलियन है, आप तो 10 के करीब नहीं है। तो आपका इंडिया का जो IIT है, बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो इंडिया को बहुत इंडिकेटर्स है जो इंडिया हमसे बहुत, इंडिया माशाल्लाह इज डूइंग वेरी वेल। अब ये और बात है कि हमें इंडिया से जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, तो लोग कहते हैं डॉक्टर साहब इंडिया ने ये किया तो इंडिया ने ये किया। मैंने कहा बात सुनो, फिर एक चीज सोच लो, फिर तुम भी हिंदू हो जाओ।